सारे बोलो कुंजाबी गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय जय ओम विष्णुपाद परमस्परि विराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति विदान गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भाइयों का व माताओं का बहनों का बालकों का बालिकाओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। पधारने के लिए धन्यवाद। और देखने के लिए धन्यवाद। आज हमारे एक बहुत बड़े महान आचार्य श्रीला वृंदावन दास ठाकुर आज के दिन वो गोलोक धाम को चले गए थे। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जो हैं चैतन्य लीला में वह व्यास जी के अवतार हैं। व्यास जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में। इनका इस लीला में वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। चैतन्य अपना श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जो हैं इनकी माता नारायणी। हरि बोल। क्या हो? इनकी माता जो थी नारायणी थी, जो बाद में इनकी माता बनी। तो नारायणी माता जो थी छोटी सी थी, 5 साल की। तो घटना घटी कि यवनों का राज था भारत में तब। और देखो, एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हिंदुओं का विरोधी हिंदू है। हिंदू अगर हिंदू का साथ दे तो सब ठीक है, हिंदू हिंदू का साथ नहीं देता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? जब महाप्रभु प्रकट हुए तो यवन लोग राज कर रहे थे भारत का।
भगवान ने ये संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया श्रीवास ठाकुर के घर से। तो क्या हुआ, हिंदू लोग विरोध करने लगे, ये देखो शोर मचाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को भी नहीं सोने देते ये लोग। कलयुग का धर्म ये नाम संकीर्तन है। लेकिन मूर्ख लोग, हिंदू लोग कुछ मिलकर, मुसलमान भी उनके साथ मिलकर, उन्होंने काजी को शिकायत की। तो ऐसा हुआ भाई बहुत सारे सिपाही आ रहे हैं और वो श्रीवास ठाकुर को अरेस्ट करेंगे। तो श्रीवास ठाकुर थोड़े से घबरा गए बेचारे। तो महाप्रभु ने अपनी लीला दिखाई, श्रीवास को बताया कि मैं कौन हूँ। श्रीवास जी नारद जी के अवतार हैं, पर इस घटना से भैया बनाएंगे, उनको बंदी बना लेंगे। श्रीवास ठाकुर थोड़े से घबरा गए। तो महाप्रभु आगे श्रीवास ठाकुर श्रीवास के आंगन में कि श्रीवास तू भाई भी तो डरता है कि यवन तुम्हें आके बंदी बनाएंगे। मैं सारे यवनों को सीधा कर दूंगा। तू मुझे जानता मैं कौन हूं? तू देखना चाहता है कुछ चमत्कार? श्रीवास ठाकुर चुप रहे। उन्होंने उस समय नारायणी माता 4 वर्ष की थी। नारायणी को बुलाया कि देख। नारायणी को कहा, नारायणी बोल हरे कृष्णा। भगवान ने नारायणी के सर पे हाथ रखा, उसमें सारे अष्ट सात्विक भाव आ गए। भाव विभोर होकर 4 वर्ष की बालिका धरती में लोटपोट हो रही है। देखा मेरा चमत्कार तूने? नारायणी के मुंह से मैं यवनों को भी भक्ति दे सकता हूं, यवनों को भी भक्त बना सकता हूं मैं। तो तुम डरो मत। तो महाप्रभु ने नारायणी जो थी वो ये चमत्कार भगवान ने दिखाया था। तो वृंदावन दास ठाकुर जो हैं वह नारायणी माता जो है वो भतीजी थी श्रीवास ठाकुर की। और भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनका जो चैतन्य भागवत था, वृंदावन दास ठाकुर ने उसका वर्णन किया। और माता जो हैं बड़ा उन पर कृपा मिली भगवान गौर सुंदर की। नारायणी देवी जो हैं उन्होंने भगवान का जो है ना भोग, उसका बचा हुआ महाप्रसाद नारायणी को दिया गया। वो छोटी सी थी नारायणी माता और उनको समझ भी कुछ नहीं थी। भगवान ने पूरी कृपा नारायणी पर रख दी। और इसका परिणाम ये हुआ कि वृंदावन दास ठाकुर जो कि जीवन और हृदय हैं गौर नित्यानंद के, उन्होंने जन्म लिया नारायणी माता से। नारायणी पर बचपन में ही कृपा कर दी, जैसे मैंने आपको बताया पहले। तो उन्होंने नारायणी के पिता का नाम नहीं बताया। ये माना जाता है कि नारायणी जो हैं वो जिनसे उनका विवाह हुआ था कुमार हट के थे। और वो बच्चा भी जो उनके घर में था तो वो मतलब विधवा हो गई थी,
उनके पति चले गए थे। अभी देखो कि थोड़ा सा यहाँ विचार, नारायणी बाल विधवा, छोटे अवस्था में वृंदावन दास जी गर्भ में थे तब पति गुजर गए। ये भक्तों पर कृपा होती है। जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भगवान मोह माया खत्म कर देते हैं। एक बात हम सुनाते हैं उनकी, नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त हुए। नरसिंह मेहता की पत्नी गुजर गई। पत्नी जब गुजर गई नरसिंह मेहता की, लोगों ने कहा कि आपकी पत्नी गुजर गई। कोई दूसरा होता तो रोना शुरू कर देता। एक बहुत बड़ा अफसर था, उसकी पत्नी गुजर गई, हम अफसोस करने गए तो रो रहा है। तो मेरे कहता आओ इधर आओ इधर आओ। देखा, एक कमरा देखा आपने, बात अपना ड्राइंग रूम। मैंने कहा जैसे मेरी पत्नी ने सजाया, देखो कितना सुंदर सजाया, रो रहा है। फिर कहता है रोता रोता, आंसू बह रहे हैं उसके, कहते कि अभी उसको पता है मुझे गर्म पानी चाहिए शेविंग करने के लिए, गर्म पानी लेके आती थी, वो रो रहा है। मेरी जब सुबह आंख खुलती थी, वो चाय का गर्म प्याला लेके खड़ी होती थी, गर्म उठते बैठती पियो। तो मैंने मन में सोचा, उसको तो नहीं कहा, मैंने कहा साहब आप औरतों को थोड़ा रो रहे हैं, आप गर्म पानी और गर्म चाय को रो रहे हैं। तो स्वार्थी संसार है, कोई किसी का नहीं। लेकिन भक्त जो हैं, जिनका मन भगवान में लगा है, वो किसी की चिंता नहीं करते। नारायणी बाल विधवा छोटी अवस्था में जब वृंदावन दास ठाकुर पेट में ही थे, नारायणी माता का पति जो है, जैसे बता रहे हैं, गुजर गए थे। तो इन्होंने जब उनके पति गुजरे तो वासुदेव दत्त के घर में इन्होंने अपना आश्रय लिया। वासुदेव दत्त ठाकुर जो थे मामकाछी में, यहाँ पर उन्होंने इनकी मदद की घर के काम में, माता ने। और वृंदावन दास जो है, वृंदावन दास अपना वहाँ पढ़ना लिखना वासुदेव दत्त जी के घर में उन्होंने, वृंदावन दास जी ने पढ़ना लिखना सीखा। शुरुआत में चैतन्य भागवत के श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लिखा है कि नारायणी देवी जो हैं, अपने बच्चे को बड़ा किया। ये वो मालिनी देवी जो श्रीवास जी की पत्नी, और इन्होंने वो ऐसा बता रहे हैं, पर दो मतलब राय हैं। तो वृंदावन दास जो हैं, जब 4 साल के हो गए थे महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था। अभी जब अपना वृंदावन दास 4 साल के थे, महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था। महाप्रभु जब तिरोभा भगवान गौलोक धाम को चले गए, उस समय को 20 साल के थे वृंदावन दास, और उन्होंने उनकी दीक्षा हुई थी श्री नित्यानंद प्रभु जी से। वृंदावन दास ठाकुर जी के गुरु स्वयं भगवान नित्यानंद थे। और ऐसा लगता है कि और फिर वो जिन्हें नित्यानंद भगवान ने स्वीकार किया था शिष्य, और फिर वो जानवा माता के साथ खेतरी में गए,
महामहोत्सव में। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर की बड़ा गुणगान किया है, उनकी स्तुति की है कि वेद व्यास हैं और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला का वर्णन किया है। कृष्ण भगवान की जो लीलाओं का वर्णन हुआ है वो इन भागवत में वेद व्यास जी द्वारा, वृंदावन दास ठाकुर जो हैं उन्होंने, वो वेद व्यास हैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के। उन्होंने चैतन्य मंगल चैतन्य मंगल मतलब जो कोई भी अपशुकन जो है उसका नाश कर सकता है, जो लोग उसके सुनते हैं। चैतन्य मंगल वृंदावन दास ठाकुर ने रचा, वो मतलब कोई भी अपशुकन उसका नाश कर देता है जो उसका श्रवण करते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि चैतन्य निताय के जो गुणगान हैं वो सार हैं भक्ति के। सेवा, भक्ति भगवान की जो सेवा है, जैसा कि भागवत में बताया है। भागवत में भी आप देखो भक्ति का ही वर्णन है, और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भक्त रूप में आए हैं, उन्होंने भक्ति का वर्णन किया। और कृष्ण भक्ति का सार जो है गौर निताय ने दिया है, और चैतन्य मंगल में ये लिखा गया है। उन्होंने ये बड़ा महान ग्रंथ रचना की ताकि लोग जो बेचारे पतन को प्राप्त हो गए हैं उनको ऊपर उठाया जाए। उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसको मतलब सोचना कोई आम आदमी के लिए सोचना संभव नहीं था। तो हम ये समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद ही ये कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी के माध्यम से चैतन्य मंगल में भगवान ही बोल रहे हैं। तो मैं अपना प्रणाम 10 करोड़ बार भगवान के चरणों में करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना सुंदर ये दिया चैतन्य भागवत, जो कि पूरे संसार का उद्धार कर सकता है। ये प्रभुपाद ने लिखा है कि हम बड़े आभारी हैं श्रील वृंदावन ठाकुर के, जिन्होंने ये सुंदर इतने भागवत चैतन्य भागवत की रचना की है, और जो कि सारे संसार के लोगों का उद्धार कर सकता है। वृंदावन दास ठाकुर जो हैं श्रीपत, वे उनके वहाँ उन्होंने जो विग्रह की सेवा की, श्री गौर निताय, वो अभी भी हैं। ये देनूर नवद्वीप से उस जगह जाया जा सकता है जहाँ पर वृंदावन ठाकुर जी के विग्रह गौर निताय हैं। उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। देखो सब ये खास हैं, देनूर कहते बस से जाया जा सकता है। हाँ, बोलो वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की। लाइट का भी इंतजाम रखा कर, बिजली कभी कभी चली जाती है ना। तो आओ वृंदावन दास ठाकुर जी की स्मृति में। ये अनिलो प्रेमांधन करुणा प्रचो, ये अनिल प्रेम
हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाणे कुटीवो माता अनिले पाशिवो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो, गौरंगा गुने से सवा संगीरा संगे ये कोई लोबिला, से सवा संगी संगे ये कोई लोबिना, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग न पाया ये अनिलो प्रेमादन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमादन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय वृंदावन ठाकुर, जय वृंदावन ठाकुर, बोलो वृंदावन ठाकुर तिरुभाव महा महोत्सव की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्री श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। मेरे श्री स्वरूप दामोदर और श्री रूप गोस्वामी कहाँ है, श्री सनातन कहाँ है, पतित पावन श्री रघुनाथ दास कहाँ है, मेरे श्री रघुनाथ भट्ट और श्री गोपाल भट्ट कहाँ है, और श्री कृष्णदास कविराज कहाँ है। महानर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा,
सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहा है। अरे बोल तो पढ़ सकता है ना, कह तेरे साथ में। ये हिंदी वाला तू पढ़ दे जोर से, जल्दी से। बोलो श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्रीवास पंडित जी की भ्रातजा नारायणी देवी गौरांग महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर बालकाल में ही भगवत प्रेम में उन्मत्त हो गई। परवर्ती काल में उन्होंने वृंदावन को दास को जन्म दिया, जो श्री नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। अपने गुरुदेव की आज्ञा पर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज तथा वृंदावन दास ठाकुर जैसे वैष्णव लेखकों में समानतया एक नियम है कि वे स्वयं को अप्रत्यक्ष रखते हैं। वे अपनी वंश परंपरा अथवा व्यक्तिगत इतिहास का कभी भी उल्लेख नहीं करते। श्री रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में संग्रहित सर्वाधिक सुविन्यस्य एवं सरल श्लोकों के रचयिता अज्ञात हैं। 16वीं शताब्दी में विलक्षण अलौकिक गद्य एवं पद्य से मंडित समस्त ग्रंथ गर्वहीन वैष्णवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए, जिन्होंने अज्ञात रहना ही पसंद किया। अतिशय विनयशीलता से ये वैष्णव रचना कर केवल अपने गुरुवर्ग के प्रसंग में ही स्वयं को व्यक्त करते हैं। कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक अध्याय के अंत में अपने गुरुगण का गुणगान करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप एवं श्री रघुनाथ के चरणारविंदों के प्रति याचना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आशा करते हुए मैं कृष्णदास उनके पदांकों का अनुगमन करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत अंत्य 20वां अध्याय 20.82 में वृंदावन दास ठाकुर को व्यास की उपाधि से सम्मानित कर उनके प्रति परम आदर व आभार प्रकट करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं, अतएव वे चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले आदि व्यासदेव हैं। जिस प्रकार श्री व्यासदेव ने भागवत एवं अन्य पुराणों में श्री कृष्ण की लीलाओं का निरूपण किया, उसी प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज का विनीत हृदय वृंदावन दास ठाकुर की ओर और अधिक प्रशंसा करते हैं। चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करता है। चैतन्य भागवत के पठन द्वारा व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ पाएगा और वो ज्ञान ही परम सीमा प्राप्त करेगा, शुद्ध कृष्ण प्रेम। क्योंकि इतना अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्री वृंदावन दास ठाकुर के मुख से इसका उच्चारण किया। मैं वृंदावन दास ठाकुर के पदारविंदों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। ऐसा अनमोल ग्रंथ रचकर उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्कर से सकल विश्व का उद्धार किया है। मोद्रुम द्वीप के मामागाछी में वृंदावन दास ठाकुर ने निताई गौरांग एवं जगन्नाथ देव के विग्रहों का प्रतिष्ठापन किया। वे वहाँ एकाकी रहे तथा अपने प्रिय विग्रहों की पूजा की। वृंदावन दास ठाकुर के अनेक शिष्य थे, जिनमें केशव भारती के वंशज
गोपीनाथ ब्रह्मचारी भी सम्मिलित थे। कृष्ण लीला में वृंदावन दास ठाकुर श्रील व्यासदेव हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में विराजमान है। अभी हिंदी में ही पढ़ा गया वृंदावन दास ठाकुर जी का संक्षेप जीवन। यहाँ पर लेखक ये लिख रहे थे कि जो महान वैष्णव हुए उन्होंने अपना नाम व्यक्त नहीं किया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ से थोड़ी शिक्षा लेनी है। देखो, हम लोग लाभ प्रतिष्ठा के पीछे रहते हैं। मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे अनुयायी हों, ऐसी अगर भावना अगर हमारी है तो वो भगवत प्राप्ति पथ पर बहुत बड़ी बाधा है। उससे भगवान नहीं मिल सकते। ये सब भौतिक चीजें हैं। लाभ प्रतिष्ठा शरीर से संबंधित है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो हमें इन सब आचार्यों की कृपा से लाभ प्रतिष्ठा से बचना है, मान सम्मान से बचना है। हमारा कोई मान करे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, अपमान करे तो दुखी हो जाते हैं। पर हमें कोई हमारा सम्मान करे सुखी नहीं होना, अपमान करे तो दुखी नहीं होना। एक मेरे को एक छोटी सी कथा याद आई तो आपको सुना देता हूं मैं। एक महात्मा कुटिया में रहते थे। गांव के लोग उनके पास आते थे उनके दर्शनों के लिए, अपना भजन करते थे। केवल ऐसी घटनाएं भगवान इसलिए घटाते हैं साधुओं का जीवन बताने के लिए कि साधु कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं। उन्होंने गांव का मुखिया भी जो है महात्मा जी की कुटिया में आया करता था। एक दिन कुटिया में आया, कहते महाराज मैं गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहा हूं। तो पीछे मेरी घर वाली अकेली होगी, तो मैं ये 25 स्वर्ण मुद्राएं गोल्ड कॉइन आपके यहाँ रखना चाहता हूँ। वहाँ चोरी का डर है, कहीं चोरी ना हो। तो 25 या 20 स्वर्ण मुद्राएं। तो उन्होंने कहा कि रख दो यहीं कहीं। उसने कुटिया में एक जगह रख दी है अपने स्वर्ण मुद्राएं। मुखिया जो गांव का था और चला गया। पत्नी को बता गया था कि मैंने 25 स्वर्ण मुद्राएं वहां रखी हुई हैं। पहले यात्रा जो होती थी लोग ये भी कहते थे कि पता नहीं हम आएंगे वापस या नहीं आएंगे। पहले पद यात्राएं होती थी, हरिद्वार में जाना, पैदल जाना पड़ता था, जंगलों के रास्ते थे। कई लोग वापस आते थे, कई वापस भी नहीं आते थे, शरीर ही छूट जाते थे उनके। तो समय लगता था। पीछे से जो मुखिया की पत्नी थी उसे कुछ जरूरत पड़ी पैसे की, तो आई महात्मा जी के पास, कहते महाराज मेरे पति ने स्वर्ण मुद्राएं यहाँ रखी हैं, तो उसमें से कुछ लेना चाहती हूँ। ले लो, देख लो, वहाँ रखी हैं। तो उसने पोटली से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली अपने खर्चे खुर्चे के लिए। स्वर्ण मुद्राएं जब निकाल ली 5, तो उधरी रख दी पोटली जो थी। इतनी देर में वो आया, मुखिया आया यात्रा करके, कहा हमारा मेरी स्वर्ण मुद्रा, कहते जहाँ तूने रखी ले ले वहीं से। ये उसने गिनी तो 5 कम। उसने ये नहीं सोचा मेरी पत्नी को मैंने बताया था, वो भी ले सकती है।
उसने बात, और कुछ लोगों ने देखो ये महात्मा जो है बड़ा बनता है, 5 इसने मेरी मोहरें चुरा ली, एक दूसरे से बात करने लगे, ये तो पखंडी चोर है। ऐसे महात्मा पर झूठा लांछन लगा दिया। कहते क्या करना है अभी, ऐसा करो इसका महात्मा का काला मुंह करो और गधे पर बैठा करके इसको नगर में लोगों को बताओ। महात्मा जी के पास आ गए, तेज कर दे, नहीं उसने कम किया था ना, आवाज आती थी। तो अभी बैठा है, तो महात्मा जी को आके पकड़ लिया, बड़े लोग इकट्ठे हो गए, काला मुंह किया, गधे पर बैठा दिया और अपने गांव में घुमाने लगे उनको। वो बेचारे कुछ नहीं कह रहे, चुप है। जब उस मुखिया के घर के आगे से गुजरे, हाँ हाँ हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, तो उसकी पत्नी ने आवाज सुनी, आई बाहर, पूछा भाई क्या क्या है। कि देखो भाई महात्मा के पास तेरे पति ने 20-25 मुद्राएं रखी थी, 5 महात्मा ने चुरा ली। उन्हें सर पीटा अपना, अपने पति को बुलाया, तूने मेरे को बताया था ना मुद्राएं रखी हैं वहां पर, बताया था, मुझे पूछा कि उसमें से मैंने ली या नहीं ली, वो तो नहीं पूछा। तो 5 मुद्राएं तो मैं लेके आई थी उसमें से। कहता है चिपक जाता है, छूटता नहीं। तो वो सब जब पता लगा सच्चाई का, सब आके महात्मा के चरणों में गिर गए, तो नीचे उतारा, कहता महाराज क्षमा कर दो, बड़ी भूल हुई। बड़ी लोग स्तुति करने लगे। महात्मा जी ने मट्टी उठाई जमीन से, कहा ये मट्टी उनके सर पर जो मेरी स्तुति कर रहे हैं, ये मट्टी उनके सर पर जो मेरी निंदा कर रहे हैं, दोनों के सर पर मट्टी। तो महात्मा स्तुति हो या उनकी क्या कहते हैं बदनामी हो, कुछ नहीं असर उनको। तो हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर का मान सम्मान हमको अच्छा लगता है। और शरीर का स्तर कब बनता है, जब हमारे मन में विषय वासनाएं भरी पड़ी रहती हैं, जब विषय हमारा जीवन होता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है, उसकी माँ ने कहा कि हमारी शादी, हमारे लड़के की शादी यहाँ हो जाए अमीर घर में। तो मुझे भी पता लगा, तो मैंने कहा भाई लड़की वाले को हम जानते थे। फिर लड़के को पूछा, कहता हाँ शादी मेरी करा दो वहां पर। शादी हो गई, बड़े घर की लड़की। अभी लड़का बड़ा दिखा रहा है, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, ये है वो है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे लाट साहब है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा करती है। पहले लोगों को बड़ा होता है कि हमें पैसा मिले, धन संपत्ति आए। इन चीजों में सुख शांति कुछ नहीं है। सुख शांति है तो नहीं मतलब, तो केवल प्रभु भजन में है, केवल कृष्ण के भजन में है। और महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। बताया भाई तुम लोग ये जो संसार सुख भोगों के पीछे पड़ते हो, ये जीवन नहीं है, जीवन त्याग का जीवन है। महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया था, आप सबको पता है, बार बार बताते हैं। और माता विष्णु प्रिया जो हमारी जगन माता है, हम सब की माँ है,
विष्णु प्रिया माता जो हैं महाप्रभु की पत्नी, वो मात्र 16 साल की थी। तो वैराग की, त्याग की शिक्षा दी। वैराग त्याग हम लोगों में है नहीं, इसलिए हम शरीर के स्तर पर रहते हैं और भोग विलास विषय विकारों में पड़े रहते हैं। शरीर का मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। मान शरीर के स्तर पर अगर हम रहे तो भाई नरक में जाना पड़ेगा। तो संत देखो, उनको गधे पर चढ़ाया, बेचारे कुछ कहे नहीं, भाई मैंने कोई कसूर नहीं। अरे अच्छा, भगवान बता देते हैं कि मेरे भक्त शरीर के स्तर से बिल्कुल ऊपर रहते हैं। मान सम्मान शरीर का है, आत्मा का नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं। उस आत्मा को समझने के लिए परमात्मा का भजन करना। अब ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगा, आज कुछ बोलना कुछ और था, पर आज ये पता नहीं था हमको वृंदावन ठाकुर का तिरोभाव है, उनके बारे में थोड़ा जानना बड़ा ज़रूरी था। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और भगवान गौरनिता से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको भक्ति का दान दें और हमारा जीवन सफल हो। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमारा कार्यक्रम रोज़ सत्संग चैनल पे आ रहा है 8:40 से लेकर 9 बजे तक। तो उसके लिए श्रीमन राधा रमन दास पठानकोट वाले, वो वैसे दुबई में भी काम करते हैं पठानकोट के, उन्होंने 5,000 रुपया दिया है। तो राधा रमन जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और वो सहयोग करते रहते हैं, पर ये चैनल के प्रोग्राम के लिए उन्होंने 5,000 दिया है, उनका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई अगर प्रश्न किसी को हो तो आप पूछ सकते हैं। शीतल माता सूरत से, सद्गुरु महाराज जी एवं सभी सीनियर वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज जी, कल आपने अपने लेक्चर में अंत में बताया कि हम कोई ऐसी अज्ञानता ना करें जिससे हमारे माता पिता भगवान श्री कृष्ण नाराज़ हों। मेरा प्रश्न है कि गुरु महाराज जी, मैंने सुना है कि गुरु को प्रसन्न करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव न चाहते हुए भी मुझ में बहुत सारी अज्ञानता है, अपूर्णता है और गलतियां भी होती हैं। मैं प्रयास करने पर भी अपने आप को आपकी शिष्य कहलाने लायक नहीं बना पा रही। जैसा आपके एक शिष्य को होना चाहिए, उसमें से कोई लायकता मुझ में नहीं है। जब मैं अपने गुरुदेव जैसे उसमें से कोई लायकता नहीं, इससे पहले थोड़ा शब्द की लाइन, जैसा आपके एक शिष्य को होना चाहिए उसमें से कोई अच्छा लायकता मुझ में नहीं है। जब मैं अपने गुरुदेव को ही नहीं प्रसन्न कर पाऊंगी तो भगवान मुझसे कितना नाराज होंगे, मैं क्या करूं? देखो ऐसा है शीतल माता, ये जो तुम्हारा भाव है अच्छा है, ऐसा ही सोचना चाहिए हमको कि मैं नालायक हूँ, मेरे में गुण नहीं है। अगर कोई अपने आप को बड़ा लायक समझता है तो इसका मतलब वो पल्ले दर्जे का नालायक है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा है, जो दूसरों में गलतियां निकालता है वो खुद गलतियों से भरा पड़ा है। One who finds faults in others, he himself is full of faults। तो ऐसा अपने आप को सोचना शीतल अच्छा है। तो धीरे धीरे वो पात्रता आ जाएगी, गुण आ जाएंगे, दोष चले जाएंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे। सेवा कर रही हो धीरे धीरे। कलयुग के लिए भगवान बड़े दयामय हैं। प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद जी की कथा मैंने सुनाई थी ना, कि एक भक्त बार बार आता था जाता था, मंदिर का अध्यक्ष उसको रखना नहीं चाहता था। प्रभुपाद ने कहा उसको रख लो। कहते प्रभुपाद बड़ा पतित है। प्रभुपाद कहते मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। ऐसा सोचना शीतल अच्छा है। हरे कृष्णा। नंदी मुखी माता वैंकूवर से, महाराज जी मैं आपके लेक्चर बहुत पसंद करती हूँ।
हम आपसे क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि आप हमें उनके परफेक्ट आंसर देते हैं और हम चाहते हैं कि हम उन्हें ही अपना आधार बनाकर उन पर चलें। मेरा एक क्वेश्चन है महाराज जी, हमारे घर में गौर निताई के डिटीज़ हैं तो उनकी डेली संध्या आरती, मंगल आरती और शयन आरती करते हूँ। हमारे घर में काफ़ी फ़ोटो हैं जिसमें भगवान की, राधा मदन मोहन की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की एवं चैतन्य महाप्रभु की। तो जैसे गौर निताई की डिटीज़ हैं तो उन पिक्चर्स की भी वैसे ही हम आरती करें या बस जो गौर निताई डिटीज़ हैं उनकी ही आरती करें या पिक्चर्स की कोई दूसरी तरीके से करना है? नहीं, भगवान किसी रूप में, पिक्चर रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं। जैसे डिटीज़ की कर रहे थे भगवान को, सबको आरती करो, जो पिक्चरों के भी करो आरती, सबकी करो। एक माता जी थी, उसके पास राधा कृष्ण की पिक्चर थी, उसमें से ही भगवान ने दर्शन दिए थे उस माता को। मुझे पूरी कथा भी याद नहीं है, वो एक यहाँ के भक्तमाल की कथा में वो वर्णन आता है। श्याम बिहारी दास, सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जब नया जुड़ा था तो बहुत ज़्यादा उत्साह था, अभी कम उत्साह महसूस होता है। भक्ति मार्ग में उत्साह बनाए रखने का कड़ी क्या है? क्या भक्ति मार्ग में उत्साह बनाए रखने के लिए क्या कड़ी? अच्छा, देखो, उत्साह अगर तुम्हारा अभी कम हो रहा है तो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके प्रभाव में हम रहते हैं। कभी सतोगुण बढ़ जाता है, अच्छा उत्साह बनता है, कभी रजोगुण बढ़ता है तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है तो बिल्कुल नहीं रहता। तो हमने इन गुणों से ऊपर उठना है, वो धीरे धीरे उठा जाएगा। भक्ति करेंगे, सब नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे शुद्धि होगी। हरे कृष्ण। महाबाहु दास, अमृतसर से। दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज। ये महाबाहु कौन सा? हाँ महाराज जी, अगर हम शरीर की मान प्रतिष्ठा का लेश मात्र भी सोचते हैं तो क्या इसका अर्थ हुआ कि हम भक्ति में शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं? नहीं, भक्ति में शुरुआत भी है पर अभी ये दोष भी है। भक्ति में शुरुआत भी होगी, ये तो भगवान जानते हैं, और कुछ दोष भी अभी है, बहुत सारे दोष हैं। कई अभी देखो, जैसे पढ़ाई है, कोई अभी केजी में पढ़ रहा है, कोई नर्सरी में, कोई प्राइमरी में, कोई सेकेंडरी में। पढ़ाई तो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, तो पढ़ाई तो है ना, तो दोष भी हैं, दोषों को निकालना है। भक्ति भी है थोड़ी बहुत। हिमांशु, फरीदाबाद से। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मुझे पता चला है कि मेरा मस्तिष्क आम इंसान से थोड़ा अलग काम करता है। मुझे लोगों की बातें थोड़ी कम समझ आती हैं, जैसे थोड़े मंदबुद्धि लोग होते हैं। मेरा प्रश्न है कि अगर मैं नाम जप करूं तो क्या मेरी बीमारी में सुधार आ सकता है? जरूर आ सकता है। हरि नाम प्रभु की कृपा से जो है सुधार जरूर आ सकता है। बस। सारिका माता, अमृतसर से। शारिका जी, ये पूछ रही हैं। शारिका वो अभी जम्मू वाली, अमृतसर। और कौन नहीं है? हैं? अच्छा, हाँ, दीक्षित नहीं है। हम भक्ति में कैसे दृढ़ निश्चय बन सकते हैं? प्रयास करने से, प्रयास करते रहना है। प्रयास करने से धीरे धीरे सफलता मिलेगी। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। भगवान का नाम सतत जप करो, भगवान के चरणों में ध्यान रखो,
तो धीरे धीरे होगा। रामकृष्ण प्रभु का मैसेज आया है कि वो प्रोग्राम के लिए 10,000 रुपये देना चाहते हैं। तो रामकृष्ण जी का भी धन्यवाद किया जाता है। वो प्रोग्राम के लिए $10,000 और रुपये यहाँ पर जो अमेरिका वालों से हम डॉलर लेते हैं, रामकृष्ण अमेरिका में रुपये कहाँ पहुँच गए भाई, वहाँ तो डॉलर होते हैं। रामकृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है कि जो सत्संग चैनल के लिए उन्होंने 10,000 दिए हैं। बस, हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद, देखने वालों का, सुनने वालों का।